मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि भैया रूट वाले नंबर्स को किस तरीके से इरेशनल प्रूफ करें, √3, √5, √7 इन नंबर्स को किस तरीके से इरेशनल प्रूफ करें। एक्चुअल में तो ये इरेशनल है, बट क्या इसको प्रूफ कर सकते हैं? चलिए समझते हैं। पहले समझते हैं बच्चों कुछ काम की बात। कुछ काम की बात के लिए पहले तो हमें भी पता होना चाहिए ना आखिर रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर हमें पता ही नहीं कि भाई रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं तो किस तरीके से हम प्रूफ कर पाएंगे इसको। तो समझते हैं। चलो, जो नंबर्स बचे p/q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन q कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को कहते हैं हम रैशनल नंबर्स। सपोज 1/2, 2/3, 4/5, बट सब क्या है? ये रैशनल नंबर्स हैं। वही मैंने लिखा 1/0, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। क्या 0/1 रैशनल नंबर है? कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। चलिए, अब रैशनल नंबर तो हम समझ गए, जिसको p/q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते वो क्या होते हैं बेटे? इररेशनल नंबर्स। मोस्टली आपको रूट में जिनके परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल नहीं होते वो हमारे सारे नंबर्स इररेशनल की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। और पाई भी एक इररेशनल नंबर है। चलिए, जब भी नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स की बात करेंगे बच्चे, तो 9th क्लास में हम लोगों ने समझा था कि नंबर्स की हमने दो पार्ट में बांट दिया था बच्चे, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, जैसे मैंने 4 को 2 से या फिर 4 को 5 को ले लीजिए, 5 को 2 से डिवाइड किया तो सिंपली 2.5 इजीली टर्मिनेट हो गए, तो वो टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बेटे ये वाले आते हैं रैशनल में। किसमें है ये रैशनल है। अब यहाँ पे भी दो कैटेगरी होती है। नॉन टर्मिनेटिंग में एक आता है बेटे रिपीटिंग और दूसरा आता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग में क्या होगा, जैसे आपने किसी नंबर को डिवाइड कर दिया 1.3333, सेम नंबर रिपीट होता जा रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? रैशनल की कैटेगरी में। किस कैटेगरी में आएगा बेटे? रैशनल की कैटेगरी में। लेकिन एक नंबर जो है वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी होता जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, मतलब रिपीट डिफरेंट नंबर्स हो रहे हैं, जैसे 3.14752615, तो सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा, अलग अलग नंबर्स रिपीट होते रहेंगे और कभी भी इसका एंड अंत नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर्स बेटे इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं रैशनल और इररेशनल का डाउट आप सभी को क्लियर होगा। चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा कोप्राइम नंबर्स के बारे में, जो इस चैप्टर में यूज होने वाले और बच्चों को नहीं पता होता कि कोप्राइम नंबर्स आखिर होते क्या हैं। तो भाई प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसका कॉमन, जिसमें हम भी या तो फैक्टर 1 होगा या इटसेल्फ होगा, दो कॉमन फैक्टर होते हैं। लेकिन कोप्राइम में ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने लिखा, देखिए कोप्राइम्स बेसिकली दो जोड़े होते हैं। क्या होते हैं बेटे? एक सिंगल नंबर को जज करते हैं वहां पर, जैसे 3 और 8, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आएगा बेटे? ओनली 1। तो ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ऐसे नंबर्स को हम कोप्राइम कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर एक नंबर है बेटे 4, इसको 2 डिवाइड कर रहा है, तो क्या इसके स्क्वायर को भी करेगा? तो जवाब है जी, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो कोई नंबर अगर किसी के नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर को भी जरूर करेगा। चलिए अब आते हैं काम की बात पे, जो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो भाई चेक करते हैं कि √3 को इररेशनल प्रूफ कैसे करते हैं। वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसी क्वेश्चन में आती है, जबकि इतना आसान क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले भाई पहली बात हमें पता है √3 कैसा नंबर है? इररेशनल है। लेकिन एक बार को हम मान लेते हैं कि √3 कैसा नंबर है भैया? रैशनल है। लेट अस अज्यूम टू कॉन्ट्रारी दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली बेटे किस फॉर्म में होगा? ये लीजिए, मान लिया हमने क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल अभी समझा कि रैशनल नंबर्स p/q की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, तो मैंने मान लिया p/q फॉर्म। लेकिन अभी हमने समझा कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और p और q क्या होता है बेटे? कोप्राइम्स। अब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो बेटे ये 3 आ गया, है ना? क्या आ गया? 3। अब 3 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो एक स्टेप आप लोग, तो यहाँ पे जब मैंने q स्क्वायर को डिवाइड में तो उधर गया तो बेटे मल्टीप्लाई में, तो p स्क्वायर आ गया। अब q स्क्वायर को मैंने फिर से 3 को यहाँ भेज दिया, तो मैंने यहाँ ऑब्जर्व करा जो 3 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब 3 जब p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो p को भी तो करेगा, अभी पीछे ही समझा हमने, ठीक है। तो 3 p को भी डिवाइड कर रहा है। अब मैंने क्या किया, एक और नंबर ले लिया कि भाई मैंने लेट कर लेता हूँ p इज इक्वल्स टू 3m, p इज इक्वल्स टू 3m। अब लेकिन एक इक्वेशन थी मेरे पास ये वाली, तो p की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी। क्या p की जगह क्या रखा बेटे? 3m का स्क्वायर, और 3q स्क्वायर एज इट इज आ गया।
जब इसको हमने कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 3m स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर आ गया। अब ये 3 मल्टीप्लाई में वहां जाके बेटे क्या हो गया, डिवाइड में। अब यहां हमने ऑब्जर्व करा q स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 3, तो 3 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा, 3 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। भाई ये तो गलत बात हो गई, 3 p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये कोप्राइम कहां से हुआ, कोप्राइम के सिर्फ कितने फैक्टर होते हैं बच्चों, 1 फैक्टर होते हैं कॉमन, तो बट p एंड q आर कोप्राइम, तो इनके सिर्फ क्या होने चाहिए थे बेटा, एक ही फैक्टर होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे माफी मांगेंगे कि भाई हमसे गलती हो गई और हमने गलती से ये अज्यूम कर लिया कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर था, √3 एक रैशनल था। तो यहाँ पे अपनी गलती को हम सही करेंगे और बताएंगे √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, नहीं है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए और अच्छे से डिटेल में आपको और इस टाइप के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो हर टाइप के क्वेश्चंस आपको सेम वे में एक्सप्लेनेशन देनी है, सेम रिप्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, बाय बाय।